गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सोना और लोहा इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। ये स्वाध्याय आपने नोटबुक में या फिर वर्कबुक में दोनों में से किसी एक में लिखना ज़रूरी है, लेकिन लिखना ज़रूरी है। ओके, तो जैसे कि हमेशा की तरह शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। शब्दार्थ जो है हमें पाठ को समझने के लिए सहायता करते हैं, तो इसके लिए इन्हें लिखने हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जो मुहावरा है और कहावत है ये हमारे लिए नहीं है, तो समझना चाहिए। दिन लद जाना यानी बीती बात होना, और कहावत जो आई है तू डाल डाल में पात पात, यानी तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। निपुण यानी एक्सपर्ट या होशियार। लोहा जो था, लोहा सोने को कहता है ना ये बात कि भाई तू भले ही निपुण है या तुम्हारे भले ही बहुत सारे गुण हैं, मेरे भी कोई कम गुण नहीं है। तो इसलिए ये कहावत यहाँ पर दी गई है। आगे जो प्रश्न है सही या गलत लिखिए, यानी जो वाक्य दिया है उस वाक्य को पढ़कर मतलब जो टेक्स्ट बुक है या जो पाठ है उसमें वो वाक्य किस दृष्टि से आया है, वो सही है या गलत, वो आपने देना है। उदाहरण, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। हाँ, ये आया है ना वाक्य, तो अस्त्र शस्त्र काम देते ही देते हैं, सही वाक्य है। और गलत का अगर हम उदाहरण देखेंगे, रोटियां भी सोने के तवे पर। जी नहीं, अभी तक तो ऐसे दिन नहीं आए हैं कि हम सोने के तवे पर रोटियां सेकेंगे। रोटियां जो है वो लोहे के तवे पर सेकी जाती है। तो इस प्रकार हमने ये सही वाक्य या गलत वाक्य जो है पहचान कर प्रॉपर लिखने हैं। मेरे ख्याल से गूगल फॉर्म में जो परीक्षा आपकी ली जाती है उसमें आपको सही गलत के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना है। परीक्षा दृष्टि से ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी तरीके से प्रत्यय लगाकर वाक्य शब्द फिर से लिखिएगा। अभी हमने उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो भी देखा है कि जो शब्द होता है उस शब्द के अंत में कोई दूसरा शब्द या वर्ण लगकर उससे नया शब्द बनता है। तो वो जैसे कि गुण अधिक वान बन गया गुणवान, डर अधिक आमना बन गया डरावना। उसी तरीके से उपयोगी, घबराहट और दैनिक ये भी प्रत्ययुक्त शब्द है। अगला जो प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। मुहावरे दिए जाते हैं और उसका अर्थ भी देना है और वाक्य में प्रयोग भी देना है। और हाँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर प्रश्नों के क्रमांक नहीं दिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अगर वर्कबुक में लिखेंगे तो उनके लिए प्रश्न क्रमांक अलग हो जाएंगे, तो इसलिए समझकर आपने ये लिखने हैं। ओके, अगला जो है वो है रोमन लिपि में लिप्यंतरण कीजिए। ये क्या है लिप्यंतरण? बहुत आसान है। जैसे कि हम व्हाट्सएप में जो मैसेज टाइप करते हैं उसका अर्थ तो हिंदी में होता है, लेकिन उस मैसेज को टाइप करने के लिए आप अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका यूज़ करते हो, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है धनुष। धनुष लिखने के लिए DHANUSH ऐसे लिखा है, तो ये हमने लिप्यंतरण किया, यानी केवल इसकी लिपि जो है यानी राइटिंग जो स्टाइल है वो चेंज की है, लेकिन उच्चारण धनुष ही है। ये तो काफ़ी फेवरेट है शायद आपका। आजकल तो हम सभी ऐसे ही लिप्यंतरण करके मैसेज टाइप करते हैं, है ना। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको आता है कि दिए गए शब्दों को लिप्यंतरण करके लिखिए, यानी इस तरीके से हमें उसे लिखने हैं। बारिश, बारिश शब्दों को देखिएगा कैसे लिखा है, BARISH, इसी तरीके से हमें लिखना है। अगले जो है कारक, कारक का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ने, को, से, ये जो कारक हमने अभी हाल ही में ये वीडियो आपने देखा हुआ है, तो जो टोटल 8 कारक के चिन्ह हैं उनका हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग दिया है।
और हाँ, ये जो मैंने यहाँ पर रिवीजन या सराव होमवर्क ये जो हमने ये स्वाध्याय दिया है, ये ज़्यादातर टेक्स्ट बुक के आधार पर ही दिया है। ओके, तो टेक्स्ट बुक में भी ये प्रश्न था, आपको लिखना है, आपने अर्थपूर्ण यहाँ पर वाक्य बनाए हैं, वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगला जो है संजाल, संजाल यानी ये जो आकृति है ये पूर्ण कीजिए। आपको जो ये प्रश्न है लोहे से बनी वस्तुएं और 4 ऑप्शन पूछे गए हैं। तो खुरपी, कुदाल, फावड़ा, तवा, ये वस्तुएं बनाई जाती है। और सोना इनका प्यारा है, किनका? धनिक और राजा महाराजाओं का। और लोहा किनका प्यारा है? किसान और मजदूरों का। ये हमने दिया है। किसने किससे कहे, जो वाक्य है ये भी आप बहुत इजी है, क्योंकि पूरे पाठ में केवल सोना और लोहा इन दोनों का ही संवाद है। तो इसलिए वाक्य किसने बोला है, ये अगर आपने पाठ ठीक से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मुझसे तो मेहनत नहीं होती। ये चौथा वाक्य देखिएगा, सोने ने लोहे से कहा। और अच्छा तू राजा और मैं नौकर, लोहे ने सोने से कहा। इस प्रकार हमने हु सेड टू हुम देना है। अगले जो है प्रश्न वो एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जी हाँ, ये यहाँ पर मैंने 5 प्रश्न दिए हैं। आसान है कि भाई किसकी चाह होती है सबको? सोने की चाह। चाह यानी इच्छा, चाहत। और राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। रोटियां तवे यानी लोहे के तवे पर सेकी जाती हैं। और जीवन की सफलता श्रम करने में ही होती है। लोहे ने सोने को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। किस चीज़ का वचन दिया था? रक्षा करने का। तो अगला जो है भाषा अभ्यास, व्याकरण। 2 पर्यायवाची, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द, लेकिन एक शब्द के 2 पर्यायवाची देने हैं। राजा के लिए नृप और नरेश, नौकर के लिए सेवक, चाकर। इस प्रकार हमने यहाँ पर पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द दिए हैं। अगला जो है विरोधार्थी शब्द, राजा रंक, रंक यानी गरीब या भिखारी भी हम कह सकते हैं, लेकिन रंक शब्द ज़्यादा योग्य है। गुण दोष, दिन रात, भला बुरा, भीतर बाहर। इस प्रकार हमने विरोधार्थी शब्द दिए हैं। मैंने यहाँ पर जानबूझ के आपको बड़े जो उत्तर वाले प्रश्न थे वो नहीं दिए थे। हो सके तो आप अपने तरीके से उनको लिख सकते हैं, क्योंकि वह स्वमत आधार पर होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और आने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो जाइएगा। बाय बाय।